बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है भारत और चाइना के दरमियान। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर है। बयान आया है जयशंकर का, जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है, उनके अल्फाज सुनिएगा, कि आर इकोनॉमी विल नॉट बी रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस, रशियन ऑयल विल कंटिन्यू टू फ्लो टू इंडिया। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो माशियात है, वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होंगी। हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है। ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है। तुम भीख क्यों मांग रहे हो बार बार कि यार मुझे भारत की मार्केट खोलो, मुझे माल बेचना है? भाई भारत की इकॉनमी तो डेड है, आप ही का क्लेम है, तो आप इतना ऑब्सेस क्यों है भारत की मार्केट का एक्सेस लेने के लिए? ओ भाई, डेड इकॉनमी, डेड कंट्री, ये कोइंसिडेंस है क्या, या तुम्हें ऑब्सेशन हो गया है भारत की मार्केट का? नरेंद्र मोदी ट्रम्प के आगे खड़े हो गए हैं और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रम्प पहना रहा है मोदी को। ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है। तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज की जो गुडविल है वो सामने नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी स्पीच में बहुत सारी चीज़ें कही थी कि भाई देखिए, मैं अपने देश के किसानों का या फिर देश के लोगों का सबसे पहले ख्याल रखता हूँ, और नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर अगर आप देखो तो मैं वही करूँगा जो देश के लिए अच्छा है। मतलब देखिए, कई बार होता क्या है कि यूएस जिस तरीके से पिछले दिनों से मैं टारगेट कर रहा है, पता नहीं उसको किस बात का फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि उसके फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और वो हमने डिस्कस भी किए हैं हमने बहुत सारे, लेकिन एग्जैक्टली क्या उसको छुपाए वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, लेकिन अगर वो कह रहा है कि हम रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दें, ये हो नहीं सकता। अगर वो कहता है कि भाई देखिए आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज अगर वो एक चीज़ बोल रहा है तो दूसरे दिन उसके कम्प्लीटली विपरीत बोल रहा है, तो हम कैसे ये मान लें कि आज हम रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दें, मान लीजिए, तो रशिया के साथ फिर रिलेशन हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। हम यूएस पर तो उतना ट्रस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि हमने अभी देखा है कि एक पिछले दिनों तक रिलेशन अच्छे थे और उसके दूसरे दिन तो उसका चेंज हो गया सारा का सारा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भारत और अमेरिका में मुसलसल इस वक्त एक लफ्ज़ी जंग चल रही है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन अब इन दोनों मुल्कों में ठन गई है, जो कि एक बड़ी खबर है। भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर है। भारत और अमेरिका में आखिर हो क्या रहा है, ठन क्यों रही है? अमेरिका को इस बात का गुस्सा था कि भारत रूस से तेल खरीदता। ठीक है जी, अमेरिका ने भारत को धमकियां लगाई, न सिर्फ धमकी लगाई बल्कि टैरिफ भी बढ़ा दिया। ट्रेड टैरिफ जो होता है बहुत बढ़ा दिया। अब भारत अमेरिका से बहुत अरसे से भारत रूस से बहुत अरसे से तेल खरीद रहा है। तो हुआ क्या अचानक से? ट्रंप आया, उसने कहा जो पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा। उसने लगाई हैं धमकियां भारत को। उसने एक दिन पहले कहा कि भारत अनकरीब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उससे अगले दिन खबर आई कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो लोगों ने जो है वो कहा कि भारत जो है वो इस वक्त अमेरिका के प्रेशर में आके इस काम कर रहा है। भारत ने घुटने टेक दिए अमेरिका के आगे। अब मैं यहां पे किसी की तारीफ करने नहीं बैठा, लेकिन ये हालिया बयान आया है जयशंकर का, जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है, उनके अल्फाज सुनिएगा, कि आर इकोनॉमी विल नॉट बी रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस, रशियन ऑयल विल कंटिन्यू टू फ्लो टू इंडिया। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो माशियात है, वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होंगी। हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है कर। ये अच्छी बात है,
भले ही पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भारत हमारा दुश्मन है तो ये क्या कर रहा है, लेकिन जिसकी जो अच्छी बात है वो सराहनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से आपके मुल्क में किसी ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आपको याद है? उस एब्सोल्युटली नॉट कहने पे उस शख्स को आज तक जेल में रखा गया है, उसको सजा दी गई है, ये उसकी सजा है। तो ये एब्सोल्युटली नॉट जो है वो भारत ने अब अमेरिका को कह दिया है, जो कि मुझे लगता है कि उसने सही किया है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। हमारी मर्जी हम जिससे तेल खरीदें, जिसको बेचें। इस तरह से पाकिस्तान भी आजाद है, इसी तरह से हिंदुस्तान भी आजाद है। इन सबको अपने अपनी इकॉनमी चलाने का और अपने अपने तरीके से इकॉनमी चलाने का पूरा पूरा हक है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ट्रम्प के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। ये जरा वीडियो सुनिएगा। कहा जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का जो मसला आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसके ऊपर भी है ये जो टैरिफ, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर भी जो था, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे। इसकी थोड़ा मैं स्टडी तो मैंने की हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये पहले मोदी साहब का जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। कभी भी समझौता नहीं करेगा, दैट इज क्लियर। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लें जी, उन्होंने फैसला कर लिया, वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे पता है इस चीज़ का। उसकी सिंपल सी रीज़न है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि द टैरिफ इज नॉट जस्ट टैरिफ इज वन, टैरिफ इज वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट दी टैरिफ। मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड टैरिफ। मोदी साहब जो है ना, उनको उन्होंने और मसलों में लेके आए हैं वो। सो मोदी साहब के मसले और हैं और इंडिया अमेरिका के मसले भी और हैं। सो इस बात को छोड़ दें आप कि मोदी साहब जो है वो इस चीज में है। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रम्प पहना रहा है मोदी को। ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है। वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल रात को राहुल गांधी को स्टेटमेंट ना जारी करनी पड़ गई कि मोदी साहब खड़े रहना, झुकना ना, पीछे ना होना, ये ना करना, वो ना करना। वो क्यों करनी पड़ गई भाई? उसको पता है अगर ये नहीं होगा तो अब फॉर एग्जांपल जो इंडियन मीडिया चीजों को करता है, स्पिन करता है। राहुल गांधी ने जब ट्रम्प की बाद में ला दी कि यस राहुल, उसने कहा बस प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं पता कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प को भी पता और मुझे भी पता है। तो इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रम्प जो है, राहुल स्टैंड्स विद ट्रम्प। तो ट्रम्प सा वो जो राहुल की तो जो वॉट लगा दी उन्होंने। तुम भीख क्यों मांग रहे हो बार बार कि यार मुझे भारत की मार्केट खोलो, मुझे माल बेचना है? भाई भारत की इकोनॉमी तो डेड है, आप ही का क्लेम है। तो अब इतना ऑब्सेस क्यों है भारत की मार्केट का एक्सेस लेने के लिए? आपका आईफोन वो भारत में फैक्ट्री क्यों लगा रहा है? डेड इकोनॉमी है भाई। टेस्ला बार बार बोलता है कि मुझे अपने स्टोर्स खोलने भारत में। डेड इकोनॉमी में आपको आने की जरूरत क्या है? ये देखिए दोगलापन। और जो बाकी की भी जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, वो सारी की सारी फाइट क्यों कर रही हैं कि भारत के अंदर जो मार्केट का केक है उसका थोड़ा सा पार्ट उनको खाने को मिल जाए। अभी तो चाइना की कंपनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। यानी कि ट्रंप जो बार बार ट्वीट कर रहा है भारत के ऊपर, जब भी किसी कंट्री के साथ वो ट्रेड डील साइन करता है, यूके के साथ किया, साथ में इंडिया को बोल दिया इंडिया का टैरिफ बड़ा हाई है। जापान के साथ डील किया तो इंडिया का नाम ले लिया। तुम जब भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन करते हो, भारत की डेड इकोनॉमी के बारे में तुम बात क्यों करते हो? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। क्या आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल हो चुका है
इसके 12 बजे पड़े हैं कि हर पॉलिसी अनाउंसमेंट में वो दो बातें बोलता है। एक, भारत के टैरिफ बड़े हाई हैं। दूसरा, भारत पाकिस्तान को युद्ध में नहीं रुकवाया है। ओ भाई, डेड इकोनॉमी, डेड कंट्री, ये कोइंसिडेंस है क्या, या तुम्हें ऑब्सेशन हो गया है भारत की मार्केट का? सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए, आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। हम पॉलिटिक्स में कहते हैं तुम्हारा दुश्मन हमारा दोस्त, बिल्कुल। और ट्रम्प चाइना के भी नाक में दम किया हुआ, इंडिया के भी और रशिया के भी, और तीन बड़ी सुपर पावर्स हैं। और अगर ये मिल जाएगी तो अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। ऐसे ना हो कि अमेरिका खुद IMF से लोन लेने के लिए पहुंच जाए। मैं जस्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट इज द एग्रीकल्चर शेयर इन इंडियाज GDP। जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है उसमें 15% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम GDP। ये तकरीबन rather not 15% but more than 15, so this is somewhere around 16-17% जो एग्रीकल्चर है उसका जो दैट कंट्रीब्यूट्स इन इंडियन GDP। सो इंडियन GDP आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर $4 ट्रिलियन की है या मोर देन $4 ट्रिलियन, तो वहाँ पे 16-70% जो है वो है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं किसान हैं इंडिया के अंदर, तो वो समझते हैं कि किसान है, फार्मर है, ये आपको पता ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। इनकी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा, बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मुश्किल काम होता है, हर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं होती। किसानों को हमेशा हुकूमत जो होती है वो टाइट ही कर रही होती है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कंप्रोमाइज़ करेगा। सो ट्रम्प को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, ठीक है ना जी, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो है वो मसला बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकतवर पोजीशन में आ गए। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल नाउ इंडिया स्टैंड। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज मैं देख रहा था कि इंडियन मार्केट में रुपए में कोई इतना लंबा चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। इंडियन रुपए में कोई लंबी चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये भी है कि ये फ्लक्चुएशन उसकी वजह यह है कि नाउ इंडियन मार्केट इसकी यूज टू हो जाएगी। और दूसरा थोड़ा सा चैलेंज तो होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है अगर इंडिया को 50-100 अरब डॉलर का भी नुकसान होता है, मैं रफ आइडिया है, मैं कर रहा हूँ कि जी 100 अरब डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा, तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप टूट गई है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप टूट गई है, रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे इट वाज अर्लियर, ठीक है ना जी। ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा। मुझे ये लगता है कि इंडिया अमेरिका के जो ताल्लुकात हुआ करते थे अब वो नहीं होंगे।